NCERT Book Solution Class 8 Chapter 8. Chapter 8 Additional and Subtraction of Algebraic Expressions. First, expressions are formed from variable and constant. चर और अचर से व्यंजनों का निर्माण होता है. Terms are added to from expressions. Terms themselves are formed as product of factors. भाव बनाने के लिए पद जोड़े जाते हैं और स्वयं कारकों के उत्पाद के रूप में बनते हैं. थर्ड, एक्सप्रेशन दैट कांस्टेंट एक्सटर्नली 1, 2 and 3 terms are called monomial, binomial and trinomial respectively. In general, any expressions connecting one or more terms with non-zero coefficient and with the variable having non-negative integer as exponents is called a polynomial. ऐसे व्यंजक जिसमें ठीक 1, 2 या 3 पद होते हैं एक पद द्विपद कहलाते हैं और क्रमशः त्रिपद. सामान्य तौर पर कोई भी अभिव्यक्ति जिसमें गैर शून्य के साथ एक या अधिक पद होते हैं गुणांक और घातांक के रूप में गैर नकारात्मक पूर्णांक वाले चर को बहुपद कहा जाता है. फोर्थ, लाइक टर्म द फॉर्म फ्रॉम द सेम वेरिएबल एंड द पावर ऑफ दिस वेरिएबल आर द सेम. टू, कोएफिशिएंट ऑफ लाइक टर्म नीड नॉट टू बी द सेम. सामान्य पद सामान्य चरों से बनते हैं और इन चरों की घातें सामान्य होती हैं. सामान्य पदों के गुणांकों का समान होना आवश्यक नहीं है. फिफ्थ, while adding or subtracting polynomial, first look for like term and add or subtract them, then handle the unlike term. बहुपदों को जोड़ने या घटाते समय पहले सामान्य पदों को देखें और उन्हें जोड़ने या घटाने फिर विपरीत परिस्थितियों के अनुसार करें. सिक्स्थ, there are numbers of substitution in which we need to multiply algebraic expressions. For example, in finding area of the rectangular, the side of which are given the expression. ऐसी कई स्थितियां हैं जिनमें हमें बीजीय व्यंजकों को गुणा करने की आवश्यकता होती है. उदाहरण के लिए एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसकी भुजाएं व्यंजक के रूप में दी गई है. सेवंथ, अ मोनोमियल मल्टीप्लाइड बाय अ मोनोमियल ऑलवेज गिवन अ मोनोमियल. एक पदी को एक पदी से गुणा करने पर सदैव एक पदी प्राप्त होता है. एट, व्हील मल्टीप्लाइंग अ पोलोनोमियल बाय अ मोनोमियल वी मल्टीप्लाई एवरी टर्म इन द पोलिनोमियल बाय द मोनोमियल. प्रत्येक एक बहुपद को एक पदी से गुणा करते समय हम बहुपद के प्रत्येक पद को एक पदी से गुणा करते हैं. नाइन्थ, इन कैरिंग आउट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलोनोमियल बाय अ बायनोमियल ट्रिनोनोमियल वी मल्टीप्लाई टर्म बाय टर्म. एवरी टर्म of the polynomial is multiplied by the every term is the binomial or trinomial. एक बहुपद को द्विबहुपद या त्रिबहुपद से गुणा करने पर हम पद को इससे गुणा करते हैं और एक पद का प्रत्येक द्विपद या त्रिपद के प्रत्येक पद से गुणा किया जाता है. टेंथ, नोट दैट इन सच मल्टीप्लिकेशन वी मे गेट टर्म्स इन द प्रोडक्ट विच आर लाइक एंड हैव टू द कंबाइंड. ध्यान दें, इस तरह के गुणन में हमें उत्पादन में ऐसे पद मिल सकते हैं जो समान और संयुक्त होते हैं. एग्जाम्पल फर्स्ट, एडिंग 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx को हमें ऐड करना है. 4yz प्लस 9zx माइनस 4y और माइनस 3xz प्लस 5y माइनस 2xy. सॉल्यूशन में राइटिंग द थ्री एक्सप्रेशन इज सेपरेट रो विच लाइक टर्म वन बिलो ऑफ द अदर वी हैव. इन तीनों भावों को अलग अलग पंक्तियों में और एक के नीचे एक सामान्य पद के साथ लिखते हैं. तो 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx. इसके नीचे फिर लिखते हैं 4yz प्लस 9zx माइनस 4y. इसके बाद माइनस 3zx माइनस 2xy और 5x. इनको हम सीक्वेंस में क्रम से लिखते हैं. इसके बाद हम इसको ऐड करते हैं. तो ऐड करने पर हमारे पास क्या आएगा, 7xy में से माइनस 2xy माइनस करेंगे तो 5xy आएगा.
ऐसे 5yz में से 4yz ऐड करेंगे तो 9yz आएगा, माइनस 3zx प्लस 9zx माइनस 3zx, तो -3 और -3 6 हो जाएगा, 9 में से 6 माइनस गया तो प्लस का 3 आएगा, तो 3zx बचेगा, -4y प्लस 5x, तो -4y और 5x दोनों को लिख देंगे, तो ये हमारा इसका ऐड करने पर आंसर आएगा। एग्जाम्पल 2, सब्ट्रैक्ट 5x² माइनस 4y² प्लस 6y माइनस 3 को हमें 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लाइन को लिखेंगे 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5y माइनस 3y को हम माइनस करते हैं। 5x² हम x² के नीचे लिखते हैं, फिर माइनस 4y², तो माइनस y² के नीचे लिखते हैं, फिर 6y और माइनस का 3, तो 3 हमारे पास इस लाइन में नहीं है तो इसको हम अलग से लिखते हैं। अब इसका सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें इसके सभी चिन्ह बदल दिए जाएंगे। तो इसका 5x² का प्लस था तो हमने माइनस किया, माइनस 4y² का माइनस था तो प्लस हो गया, 6y का प्लस था तो माइनस हो गया, -3 का प्लस हो गया। तो 7x² में माइनस 5x² करेंगे तो 2x² आएगा। सेम -4xy को -4xy लिख देंगे, प्लस 8y² में 4y² ऐड करेंगे तो 12y² आएगा। 5x लिख देंगे, माइनस का 3y और माइनस का 6y में ऐड करेंगे तो माइनस का 9y आ जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। एग्जाम्पल 3, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड वैल्यूएबल देम एज डायरेक्टेड, भावों को सरल बनाए और निर्देशानुसार उसका मूल्यांकन करें। फर्स्ट हमें दिया x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2 की वैल्यू करना है x इक्वल टू 1। सेकेंड 3y इंटू 2y माइनस 7 माइनस 3 y माइनस 4 माइनस 63, इसमें y की वैल्यू रखना है -2। तो हम सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं, इसमें x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो x इंटू एक्स माइनस 3 प्लस 2, तो x और x मिलकर x² माइनस 3x प्लस 2, इसमें x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो x² माइनस 3x प्लस 2 में, तो x के स्थान पे 1 आ जाएगा, 1 इंटू 2 माइनस 3x में x की वैल्यू 1 आ जाएगी प्लस 2, तो 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो ये 1 माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 3 माइनस 3, तो ये 0 हो जाएगा। सेकेंड देखते हैं 3y इंटू 2y माइनस 7 माइनस 3 इंटू y माइनस 4 माइनस 63, तो हमने ये 3y का 2y में मल्टीप्लाई किया तो 6y² आ गया, माइनस 21y आ गया, माइनस 3y माइनस और माइनस प्लस 3 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, माइनस 63, तो 6y² माइनस 21y माइनस 3y 24y हो जाएगा, और 63 में से 12 माइनस कर देंगे तो ये बिग नंबर माइनस का है तो ये -51 आ जाएगा। इसमें हम y की वैल्यू -2 रखना है, तो 6y² माइनस 24y माइनस 51, तो y की वैल्यू हम 2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर माइनस 24 इंटू -2 माइनस 51, तो ये 6 और ये 2 -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 24 इंटू 2 माइनस 51, तो 6 इंटू 4 24 प्लस ये 24 और 52 24 इंटू 2 48 माइनस 51, तो 24 और 48 को ऐड कर देंगे तो 72 आ जाएगा, माइनस 51 कर देंगे तो 21 इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल 4, मल्टीप्लाई x माइनस 4 का मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस 3 में, और सेकेंड x माइनस 4 का मल्टीप्लाई करना है 3x प्लस 5y में। सोल्यूशन हम देखते हैं, फर्स्ट x माइनस 4 इंटू 2x प्लस 3, तो x का हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3 में, फिर -4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 3 में, तो x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 2x आ जाएगा, प्लस x इंटू 3 आ जाएगा, माइनस 4 इंटू 2x आ जाएगा, माइनस 4 इंटू 3 आ जाएगा, तो x और 2x स्क्वायर हो जाएगा, x और 3x हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू 2x 8x हो जाएगा, माइनस 12, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 12। इसी तरह सेकंड देखेंगे तो सेकंड हमारे पास क्या दिया है, x माइनस वाई इंटू 3x प्लस 5y में मल्टीप्लाई करेंगे, तो x का 3x और प्लस 5y में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस वाई का 3x प्लस 5y में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम देखते हैं x का 3x प्लस 5y में करेंगे तो x इंटू 3x प्लस x इंटू 5y, माइनस y का मल्टीप्लाई करेंगे 3x और 5y में, तो 3x माइनस y इंटू 5y, तो x और 3x मिलकर 3x स्क्वायर हो गया, x और y 5y मिलके 5xy हो गया, माइनस y इंटू 3x मिलके -3yx हो गया,
माइनस 5y और y मिलके वाई स्क्वायर हो गया। तो ये 5xy माइनस 3yx या 3xy सेम होता है, तो माइनस कर देंगे तो 2xy आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 5y स्क्वायर। एग्जाम्पल 5, सिंप्लीफाई a प्लस बी इंटू 2a माइनस 3b प्लस सी माइनस 2a माइनस 3b इंटू सी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि a प्लस बी 2a माइनस 3b प्लस सी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो a का मल्टीप्लाई करेंगे 2a माइनस 3b प्लस सी में, और फिर b का मल्टीप्लाई करेंगे 2a माइनस 3b प्लस सी में। तो a का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a स्क्वायर माइनस 3ab प्लस ac प्लस b का 2a में मल्टीप्लाई करेंगे 2ab माइनस b का 3b में करेंगे तो 3b स्क्वायर, b का c में करेंगे तो b इंटू सी। तो हमारे पास क्या आ गया 2a स्क्वायर माइनस ab, ये 3ab में से 2ab माइनस कर देंगे तो माइनस ab आ जाएगा, और माइनस का 3b स्क्वायर, और ये बचा bc और ac, ये हमारे पास बच गया। अब इसी तरह हम देखते हैं सेकंड वाला 2a माइनस 3b में c का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये c का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ac माइनस 3bc आ जाएगा। अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा ab इंटू 2a माइनस 3b प्लस c माइनस 2a माइनस 3b इंटू सी हमारे पास दिया हुआ था। तो इसका ये आंसर, और इसको दोनों को ऐड कर देंगे तो 2a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 3b स्क्वायर प्लस bc प्लस ac माइनस 2ac माइनस 3bc। तो 2a स्क्वायर माइनस ab माइनस 3b स्क्वायर प्लस bc प्लस ac माइनस 2ac प्लस 3bc। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस ab, और इसको हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो 3bc, और ये bc ऐड हो जाएगा तो 4bc आ जाएगा, प्लस ac में से 2ac माइनस होगा तो माइनस का ac आएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। पसंद आने पर लाइक करें और ग्रुप में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके शेयर करें तथा लगातार नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलता रहेगा। धन्यवाद।